बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, टेट चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज बात होगी कि 8 फरवरी 2024 को आपका वोट पोल करना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में भी पीटीआई की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई थी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन हमने देखा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल ही नहीं दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, लेकिन उसका शराजा बिखेर के रख दिया गया है और उनको दीवार के साथ लगा के ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी तो ऑलरेडी शेक हो गई है, यानी इलेक्शन डे से पहले ही है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में अक्सर ये होता था कि इलेक्शन हो जाते थे और उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद सियासी जमातें जो हैं मध्य मुकाबिल जो हार जाने वाली सियासी जमातें होती थी वो इल्ज़ाम लगाती थी कि इसमें रिगिंग हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन ये इलेक्शन होने से पहले ही इनकी क्रेडिबिलिटी शेक हो गई है और लोग इसको शक की नज़र से देख रहे हैं। लेकिन अगर इन 2 हफ्तों में भी, इससे पहले नहीं, तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह दे दी जाए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जगह दफातर है वो खोलने की इजाज़त दे दी जाए तो ये इलेक्शन में एक रौनक आ जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि ये इलेक्शन बिल्कुल फीका है। माजी में ऐसा नहीं है, 2018 की भी लोग बात करते हैं, लेकिन 2018 में तमाम सियासी जमातें अपनी कैंपेन आज़ादी के साथ कर रही थी। ये ज़रूर था कि कुछ लीडरान जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ा हो गई थी, पिंडी से हनीफ अब्बासी साहब, दीगर बहुत से लोग थे, लेकिन जबर जो अब रवा रखा गया है ऐसा नहीं था। यानी आप जो सियासी नुमाइंदे हैं जो एमएनएज और एमपीएस से पहले उन पे दबाव डाल के उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। उनमें से कईयों ने कहा कि हम तो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करते हैं और बाज़ दूसरी सियासी जमातों में चले गए। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया कि 8 फरवरी को आपने वोट देना है और आपका वोट जो है वो फ़र्क डालेगा, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपका वोट फ़र्क डाले। क्योंकि इलेक्शन में अगर आपको खौफ है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को कहीं मनूवर किया जाएगा, तब्दील किया जाएगा, तो वो बहुत माइनर परसेंटेज होती है। बहुत बड़े पैमाने पे जब वोट्स डाले जाएंगे तो उनमें मनूवरिंग या उनको चेंज करना इतना आसान नहीं रहता। लिहाजा आपने 8 फरवरी 2024 को न सिर्फ खुद बल्कि अपनी फैमिली को भी साथ लेके जाना है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ये होता है कि एक फैमिली में से एक मर जा रहा है तो उसके बाकी घर वाले भी पूरे नहीं होते, उनमें बाज़ ख़वातीन रह जाती हैं मुख्तलिफ़ कामों की वजह से, मसरूफ़ियत की वजह से। एक तो अगर आप इस्तात रखते हैं तो आपने अपनी फैमिली, ख़वातीन और वो नौजवान जिन्होंने पहली दफ़ा वोट डालना है वो बड़े एक्साइटेड होंगे, उनको लेके पोलिंग स्टेशन भी पहुँचें। उस दिन सारे जो काम काज हैं उससे 1-2 दिन पहले आप कोई भी कमिटमेंट्स हैं तो वो आप कर लें। उस दिन आप ये मुख्तस कर लें कि आज हमने वोट डालना है और लाजमी डालना है और पूरी फैमिली को लेके जाना है। इसके अलावा अगर आप इस्तात रखते हैं चाहे जिस भी सियासी जमात से, तो आपके पास गाड़ी है तो आप ना सिर्फ अपने फैमिली को, बल्कि अगर पोलिंग स्टेशन कुछ इतने फासले पे है तो आप 1-2 चक्कर लगाएं और बाकी लोगों को भी आप वोट डलवाएं। ऐसे लोग गो के बहुत कम होते हैं माशरे में जिनको एक्टिव वर्कर्स कहा जाता है मुख्तलिफ सियासी जमातों का। ये सलाहियत भी कम लोगों में होती है, सारे लोगों में नहीं होती, इतनी दिलचस्पी लोग नहीं लेते, लेकिन बाज़ लोग इलेक्शन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। ये वाइब्रेंट लोग होते हैं, एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, चाहे एक जमात से हों या दूसरी जमात से हों, और ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ये वो एक्टिव लोग हैं जिन्हें ये इल्म है कि आपका एक एक वोट कीमती है और आपका वोट इम्पैक्ट डाल सकता है। ऐसे में मैं बात करूंगा शुमाली इलाका जात, मेरा खुद मरी से ताल्लुक़ है, गो के हम पिंडी रह रहे हैं, बहुत से लोग पिंडी, इस्लामाबाद, बाराका और प्लेन एरियाज़ में रहते हैं। उनका भी बंदोबस्त करना, गो के पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने तौर पे कोशिश करती हैं। हत्ता कि अगर गर्मियों में इलेक्शन हो तो बेशुमार तादाद में ट्रांसपोर्ट हायर की जाती है जो कि वोटर्स को उन इलाकों में जाके लेके जाती है और वो वोट डाल के वापस आते हैं। ऐसे में जो सर्दियों का मौसम है ये और भी मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक तो सर्दी है, लोग सर्दी
سے بچنے کے لیے جب مائگریٹ کر کے ان علاقوں میں آئے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سردی میں وہاں جانا مشکل ہے اور پھر موسم بھی ہمارے آڑے آ رہا ہے۔ پریڈکشن یہ ہے کہ 26-27 جنوری سے لے کے 8 فروری الیکشن ڈے تک کہیں نہ کہیں بوندا باندی رہے گی اور شمالی علاقہ جات میں برف باری کے بھی چانسز ہے۔ ایسے میں سیاسی جماعتیں تو کوشش کریں گی، لیکن آپ کے پاس اگر استطاعت ہے تو آپ ووٹرز کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب سے پہلے فیملی اور اس کے بعد رشتہ داروں کو ساتھ لے کے جائیں اور یہ ووٹ پول کرائیں۔ چونکہ اکثر ہم شادی ماتم اور دیگر محفل، آفسز، کزنز، دوست، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب الیکشن ڈے آتا ہے تو اس دن کہیں نہ کہیں ہم سستی کر جاتے ہیں۔ تو یہ سستی آپ نے نہیں کرنی۔ آپ کا ووٹ، ایک ایک ووٹ قیمتی ہے۔ آپ جس بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں آپ جائیں، اور کم از کم یہ الیکشن ڈے والے دن کوئی یہ پتہ چلے کہ پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں۔ اب تک لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کی وجہ سے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی وجہ سے، جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس سے حد تک کہ جو بائنڈنگ فورس ہوتی ہے ان کا انتخابی نشان وہ بھی لے لیا گیا ہے، اور الیکشن بالکل پھیکا نظر آیا ہے۔ اور الیکشن میں ٹیمپو تب بنتا ہے کہ جب رائیول پارٹیز، ایک جلسہ ایک جگہ ہو رہا ہو، وہ تقاریر لوگ سنیں، اگلے دن دوسری جگہ ہو، وہ اپنا منشور پیش کریں اور وہ اپنا موقف پیش کریں، تو تب مزہ آتا ہے۔ یہ الیکشن اس لحاظ سے بالکل پھیکا ہے۔ میڈیا پہ کچھ، الیکٹرونک میڈیا پہ کچھ جلسے جلوس دکھا دیے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اپنے ارد گرد آپ کو بالکل بھی کوئی موومنٹ نظر نہیں آئی، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جب بھی یہ باب لکھا جائے گا تو یہ کوئی مطلب ہمارے لیے اچھی یادیں نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا اگر یہ باقی دن رہ گئے ہیں تو درخواست یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ، ورکرز کو ایٹ لیسٹ اس طرح دی جائے کہ وہ اپنی کمپین چلا سکیں، وہ اپنے جلسے جلوس، کارنر میٹنگز کر سکیں، تاکہ نظر آئے کہ پاکستان میں کوئی الیکشن ہوا ہے اور اس کی کچھ کریڈیبلٹی رہ جائے۔ تو لہٰذا اس درخواست کے ساتھ آپ نے 8 فروری کو کسی صورت بھی گھر نہیں بیٹھنا اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔